बहुत समय पहले की बात है। मथुरा में एक दुष्ट राजा कंस था। उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में बंद कर दिया था। वे दोनों बहुत दुखी थे। तभी अचानक एक मीठी और शांत आवाज सुनाई दी। चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा दुनिया को बचाने के लिए आ रहा है। और फिर एक चमत्कार हुआ। एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ। वो कोई और नहीं, नन्हे कृष्ण थे। उनके आते ही पूरे जेल की कोठरी रोशनी से भर गई। अचानक वसुदेव के हाथों और पैरों की जंजीरें अपने आप खुल गई। जेल के दरवाजे भी खुल गए और सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। उसी दिव्य आवाज ने कहा, इस बच्चे को अपने दोस्त नंद के घर गोकुल ले जाओ। वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और चल पड़े। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। यमुना नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। वसुदेव ने सोचा, मैं नदी कैसे पार करूंगा? तभी एक और जादू हुआ। पानी में से एक बड़े से सांप शेषनाग बाहर आए और उन्होंने नन्हे कृष्ण को बारिश से बचाने के लिए अपने फन की छतरी बना दी। शेषनाग की मदद से वसुदेव ने नदी पार कर ली और सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। वे सीधे अपने दोस्त नंद के घर गए। अंदर सब सो रहे थे। वसुदेव ने देखा कि नंद की पत्नी यशोदा के पास एक नन्ही सी बेटी सो रही है। उन्होंने धीरे से कृष्ण को वहां लिटा दिया और उस बच्ची को उठा लिया। वासुदेव उस बच्ची को लेकर वापस जेल आ गए। जैसे ही वे अंदर आए, जेल के दरवाजे बंद हो गए और जंजीरें फिर से बंध गई। सुबह होते ही बच्ची के रोने की आवाज सुनकर कंस दौड़ता हुआ आया। वो उस बच्ची को छीन में लगा। लेकिन जैसे ही कंस ने बच्ची को उठाया, वो उसके हाथ से छूटकर आसमान में चली गई और एक देवी बन गई। देवी ने कहा, दुष्ट कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुम्हें मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। ये सुनकर कंस बहुत डर गया और दूसरी तरफ गोकुल में नन्हे कृष्ण अपनी मैया यशोदा के पास सुरक्षित थे, पूरी दुनिया में खुशियां फैलाने के लिए।